बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 का दूसरा लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के हवाले से। अब नॉमेनक्लेचर जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक आपका कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम और दूसरा आपका पास जो है वो आयुपैक नेम होते हैं। तो आज हम जो है कॉमन नेम के हवाले से पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम में सबसे पहले क्या कहता है, इसकी जो है कॉमन नेम जो है कहता है और ट्रिवियल नेम कब हम देते हैं। कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स जो हैं आप तीन तरह से देते हैं, एक हिस्ट्री की बेस के ऊपर, एक आपके पास जो है मेथड ऑफ प्रेपरेशन, आप किस अंदाज में उसे तैयार करते हैं, दूसरा, और उसके बाद थर्ड वन है नेम ऑफ पर्सन, जिसने उसे जो है ड्राइव किया, बनाया, उसी के नाम के ऊपर हम उसको जो है यहाँ पे नाम दे देते हैं एसिड का। तो ये हमारे पास कॉमन नेम हो गए या ट्रिवियल नेम हो गए जो हम यहाँ पे एसिड वगैरह को देते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो कहते हैं पहला क्या है कि आपके पास हिस्ट्री की बेस के ऊपर आप इसको नाम देते हो। दूसरा क्या है मेथड ऑफ प्रेपरेशन, आप किस अंदाज से उसको आपने तैयार किया है उसी हवाले से आप नाम दिया। और थर्ड वन नेम ऑफ पर्सन या साइंटिस्ट, जिसने उसे यहाँ पे प्रिपेयर किया, उसी हवाले से हम जो है यहाँ पे नाम देते हैं। तो सबसे पहले उसकी एग्जांपल कहता है मार्श गैस। मार्श गैस असल में मार्शी प्लेसेस से निकलती है, जिस वजह से हम उसे मार्श गैस कहते हैं। और मार्श गैस का वैसे हमारे पास जो नेम है, आयुपैक नेम है, वो है हमारे पास मीथेन गैस। ये घरों में भी इस्तेमाल होती है, किचन वगैरह में जो है ये गैस जो है मौजूद होती है, मीथेन गैस। तो ये आपके पास है इसकी हिस्ट्री, मार्शी प्लेसेस के ऊपर होने की वजह से इसका नाम क्या हुआ आपके पास मार्श गैस। दूसरा आपके पास विनीगर, जिसे आप कहते हैं सिरका। सिरके के अंदर जो एसिड होता है वो आपके पास है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है कि आप एसिटिक एसिड इससे निकाल सकते हो या एसिटिक एसिड से सिरका बना सकते हो। यानी प्रेपरेशन में आपके पास एसिटिक एसिड यूज हुआ या सेपरेशन में आपके पास क्या हुआ, एसिटिक एसिड जो है यहाँ से सेपरेट हुआ। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन, इसकी वजह से एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड किस में मौजूद होता है, विनीगर के अंदर, सिरके के अंदर मौजूद होता है। तीसरा नेम ऑफ पर्सन, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर कोई एसिड। तो आपके पास एक साइंटिस्ट है बारबरा। अब कहते हैं बारबरा के नाम की मुनासबत से एसिड का नाम है बारबिट्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास तीनों एग्जांपल हो गई कि नेम ऑफ पर्सन के ऊपर भी हमारे पास एसिड मौजूद है, आपके पास हिस्ट्री में भी देखें तो मार्श गैस, और उसके बाद मेथड ऑफ प्रेपरेशन में भी देखें तो आपके पास विनीगर यहाँ पे मौजूद है। और ये तीनों एग्जांपल हमने यहाँ पे परफॉर्म की। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास कहते हैं तीन तरह के यहाँ पे आप जो है नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। सबसे पहले आप तीन तरह की जो है चेंज जो है उनको डील करेंगे, जिनमें अगर मैं देखा जाए तो जो हमने लास्ट पढ़ा था इसी का, इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें हमने एक सैचुरेटेड और दो चेंज जो है अनसैचुरेटेड, जो कि यहाँ पे ये आपके पास है सैचुरेटेड और ये दोनों आपके पास होती हैं अनसैचुरेटेड। अगर आप रिकॉल करें कल वाले कॉन्सेप्ट को, तो सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड आप उसे कहते हैं जहां पे आपके पास अल्केन आती है, और अल्केन की सफिक्स क्या है आपके पास ANE। ठीक हो गया, और इसमें कार्बन का बॉन्ड, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो चाहे कार्बन का बॉन्ड हो, वो सारे का सारा सिंगल बॉन्डेड होगा। तो सिंगल बॉन्डेड होने की वजह से आप उसे यहाँ पे सैचुरेटेड बोलते हो। अब इसी मुनासबत से कहता है जहां पे हम दो नेक्स्ट पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड चेन क्या थी हमारे पास, हाइड्रोकार्बन क्या थे, कहता है जब आपके पास अल्कीन आए और इसकी सफिक्स ENE, ठीक है, और अल्काइन इसकी सफिक्स YNE, ठीक है। तो इसी मुनासबत से कहता है जब आपके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास शो करता है यहाँ पे अनसैचुरेशन को। तो अनसैचुरेशन आपकी यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन में, और सैचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन वो अल्केन में आपके पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे आपको जो है इनकी काउंटिंग भी आनी चाहिए, जो आयुपैक के नेम के हवाले से है। मोनो 1 को कहते हैं, डाई 2 को, ट्राई 3 को, और उसके अलावा टेट्रा 4,
पेंटा 5, हेक्सा 6, सो ऑन, आप जो है इस तरह जो है इनको यहाँ पे नाम देते हो अगर एक से ज्यादा चीजें आपके पास यहाँ मौजूद हो। अब चंद एक एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल भी हैं और एक दूसरे के आइसोमर भी हैं। आइसोमर क्या है आपके पास कि आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, उसे आप कहते हो आइसोमर। जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन और इसमें नंबर ऑफ कार्बन दोनों सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जहां बात की जाए स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर आपके पास चेन जो है बिल्कुल सीधी है और यहाँ पे आपके पास जो है ब्रांच है CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो CH3, CH2, CH2 और CH3 आपके पास 4 कार्बन वाली लॉन्ग चेन, और हमें पता भी है कि कार्बन जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी रखता है एक, और उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। ठीक है, तो ये कैटिनेशन वाली ही उसकी प्रॉपर्टी है, CH3, CH2, CH2, CH3। इसका नाम आपके पास आ गया ब्यूटेन। 4 को आप कहते हो ब्यूटेन और 4 को आप टेट्रा भी कहते हो। ठीक है, तो यहाँ ब्यूटेन जो है, और चेन आपके पास कौन सी है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चेन होने की वजह से हम N लिखते हैं, और N से मुराद आपके पास नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल सीधी आपके पास नॉर्मल चेन, और 4 कार्बन वाली ब्यूट, 4 को क्या बोलोगे, ब्यूट। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इस वजह से यहाँ पे क्या आया, ANE। ये आप दोबारा देख लें, N क्यों आया, N इसलिए आया कि आपके पास क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, और ब्यूट जो है, BUT जो है, ये 4 कार्बन को जो है जाहिर करता है, और AN क्या है आपके पास, अल्केन, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, इस वजह से हमने इसको N-ब्यूटेन का नाम दिया। उसके बाद दूसरा आपके पास CH3, CH3, CH3। अब आपके पास यहाँ भी जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों की बैलेंसी क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइसो। आइसो शो करता है यहाँ पे चेन को, जब आपके पास स्ट्रेट चेन के साथ एक और ब्रांच लगी हो तो तब आप क्या लिखोगे, आइसो। और ब्यूट यहाँ पे 4 को शो करता है, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। और एन जो है सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी हर जगह सिंगल बॉन्ड है, जिस वजह से आप उसे क्या लिखते हो यहाँ पे, ब्यूटेन। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर भी हैं, और इसके अलावा आपके पास दोनों जो है यहाँ पे एक ब्रांच चेन है, एक आपके पास स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में आप N लिखोगे, N मीन नॉर्मल, और यहाँ पे आप आइसो लिखोगे, जिससे हमें शो हो जाएगा कि ये आपके पास क्या है, ब्रांच चेन होती है। इसके बाद पेंटेन के जो है 5 कार्बन वाली जो है लॉन्ग चेन, उसके आइसोमर 3। सबसे पहले क्या कहता है यहाँ पे, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। हमने 5 कार्बन वाली लॉन्ग चेन बना ली। आइसोमर को दोबारा से जो है वो जहन नशीन कर ले, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, उसे आप यहाँ पे नाम दोगे आइसोमर का। और ऐसा प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के हवाले से यहाँ पे जो CH3 है, CH2, CH2, CH2 और CH3, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे के सारे सेम हैं। ये आपके पास हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, यहाँ पे सेम आ गया। जबकि आपके पास ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है और ये भी आपके पास क्या है, ब्रांच, तो तीनों आपस में क्या है, मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ होने की वजह से हमने इन्हें कहा कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, उसे आप आइसोमर का नाम दोगे। तो यहाँ पे आपके पास CH3 और ये भी CH3 जो कि यहाँ पे आपके पास चेन खत्म होती है। N मीन आपके पास सेम, नॉर्मल या स्ट्रेट चेन, ठीक है। और पेंट मीन यहाँ पे 5 को शो करता है, यहां से गिने 1 2 3 4 और 5 आपके पास कार्बन है, ठीक है, तो 5 को शो करता है। अब सब पे देखें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आप क्या लिखते हो यहाँ पे, ANE, जो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, सुफिक्स है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसी तरह CH3 और ये सारी आपके पास चेन CH3, CH2 और CH, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आइसो।
आइसो आपके पास शो करता है यहाँ पे चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर को। अब क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है और इसके साथ क्या लगा हुआ है आपके पास एक CH3 का ग्रुप जो कि यहाँ पे ब्रांच को शो करता है, जिस वजह से हम उसे आइसो कहते हैं। अब पेंट जो है यहाँ पे, क्योंकि पेंटा जो है उसी का हमने PENT रखा और वो क्या शो करता है 5 कार्बन को, 1 2 3 4 और 5। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 5 कार्बन यहाँ पे हो गए। तो पेंट 5 को और ANE यहाँ भी जहां देखें इस पूरे स्ट्रक्चर में आपके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड यहाँ मौजूद नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे ANE लिखा। इस तरह आपके पास नहीं एक स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि आप जो है नियोपेंटीन की स्ट्रक्चर लिखें। देखिए जब आपके पास कार्बन है और कार्बन के चारों तरफ, आपको पता है कार्बन चौथे ग्रुप में है और चौथे ग्रुप में होने की वजह से उसकी वैलेंसी क्या है 4, और चारों हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्या लगा दिया गया CH3 ग्रुप लगा दिया। जब कार्बन के इर्द गिर्द चारों वैलेंसी को CH3 कवर कर ले, यानी कार्बन के इर्द गिर्द बजाय हाइड्रोजन आने के CH3 ग्रुप लग जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर के शुरू में ना हम आइसो लिखेंगे ना हम N लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे यहाँ पे नियो लिखेंगे। ठीक है, ये जो कार्बन है, कार्बन के एक CH3 ये और CH3 ये सारे इनके लगने की वजह से आप इन्हें क्या लिखोगे न्यू। अब नंबर ऑफ कार्बन गिने 1 2 जहां से मर्जी गिन ले 3 4 5। तो ये आपके पास आ गया पेंट, किसको शो करता है, पेंटा किसको शो करता है 5 को शो करता है। और एन जो है आपके पास, एन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड की वजह से आप क्या लगाते हो एन यानी अल्केन। तो जहां पे एन आए नाम कोई सा भी हो आपको पता होना चाहिए वो क्या है अल्केन। जहां ईन आए नाम कोई सा भी हो पता होना चाहिए वो क्या है अल्कीन है। जहां आपके पास वाइन आए तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है आपके पास यहाँ पे अल्काइन ही है। ये एक काउंटिंग याद रखने का तरीका। अगर आपके पास 1 है तो 1 को आप लिखोगे मोनो, 2 है तो आप डाई लिख दोगे, 3 है तो आप उसे प्रोपेन लिखोगे। अगर उसको दूसरी तरह हम लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम मीथेन, अगर हम इसमें लिखें अल्केन में मीथेन, उसके बाद हम लिखेंगे ईथेन। 2 कार्बन हो, अगर 1 कार्बन हो तो मीथेन, 2 कार्बन हो तो ईथेन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन। अगर आपके पास 4 कार्बन हो उस वक्त आप लिखते हो उसे ब्यूटेन। और अगर आपके पास 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर हो उसे आप लिखते हो पेंटेन। और अगर आपके पास 6 कार्बन वाली हो, 6 कार्बन स्ट्रक्चर हो, उसे आप लिखोगे हेक्सेन। और अगर 7 वाली हो तो उसे आप लिखोगे हेप्टेन। 8 वाली हो तो ऑक्टेन, 9 वाली हो तो नोनेन और 10 वाली हो तो डिकेन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।